मुजफ्फरनगर में होने वाली 26 नवंबर की आज़ाद समाज पार्टी की महारैली को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक नवाजिश आलम मौजूद है। विधायक जी, लगातार इस रैली को लेकर तमाम जो बातें राजनीतिक गलियारों में हो रही है, उसमें से एक महत्वपूर्ण चर्चा आपके नाम से भी हो रही है कि आपका किस तरह का दम इस रैली में दिखने जा रहा है। आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये पहली इस तरह की मुजफ्फरनगर में एक महारैली का आयोजन होने जा रहा है। पहले तो मैं आप जो सचनामा जो आपका चैनल है उसका आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। दूसरा भी आपने एक सवाल किया कि मैं जब से आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुआ तो ये रैली जो मुजफ्फरनगर में रखी गई ये पहली रैली है जिसमें मेरे आने के बाद पार्टी में 12 रैली तो पहले भी हुई, लेकिन मेरे आने के बाद ये पहली रैली होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने 2 फरवरी को मैंने यहाँ पार्टी ज्वाइन की थी अपने कस्बा गढ़ी पुख्ता में। चंद्रशेखर जी वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और उसमें तमाम हमारे 9 के 9 विधानसभा के लोग, मुजफ्फरनगर और शामली सभी लोग वहाँ पर जिम्मेदार लोग मौजूद थे। अच्छी गैदरिंग थी और उसके बाद जब भी कोई प्रोग्राम हो रहा है उस प्रोग्राम में मैं बढ़-चढ़ हिस्सा ले रहा हूँ। चाहे लखनऊ में माइनॉरिटी का सम्मेलन हो, उसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। चाहे हमारा मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में हो, वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। चाहे हमारे मंडलों में जो सहारनपुर मंडल में जो हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब के मंडल अध्यक्ष और हमारे पार्टी के तमाम नेता थे, वहाँ पर मैं भी मौजूद था। लेकिन जब से मैं पार्टी में आया हूँ 8-9 महीने में जहाँ भी मीटिंग हो रही है मैं उसमें भरपूर अपना समर्थन दे रहा हूँ और अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर मीटिंग में पहुँचता हूँ। रही बात हमारी इस मीटिंग की जो 26 नवंबर को जो परसों को होने जा रही है, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस जनपद मुजफ्फरनगर में ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में बहुत रैलियाँ मैंने देखी हैं और बड़ी बड़ी रैली यहाँ पर हुई हैं, लेकिन जो लोगों के टेलीफोन, लोगों का आना, लोगों का मिलना, लोगों के कहना, क्योंकि मैंने अभी इस मीटिंग की तैयारी के लिए 18 तारीख को अपने मेडिकल कॉलेज में मैंने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें 9 की 9 विधानसभा के मैंने अपने तमाम जिम्मेदार लोग बुलाए थे, जिसमें अगर मैं ये कहूँ 500-600 की गैदरिंग का मैंने वहाँ प्रोग्राम किया, ऑडिटोरियम में था और मैंने सब जिम्मेदार आदमी बुलाए। अगर एक आदमी 10 आदमी भी लेके आया तो मैं समझता हूँ मेरी तरफ से 6-7 हज़ार की गैदरिंग का यहाँ पर होने जा रहा है और मेरी तरफ से। लेकिन जो पार्टी के हमारे तमाम जो और नेता हैं उसमें ज़िला जो हमारा मंडल सहारनपुर मंडल जिसमें हमारा ज़िला मुजफ्फरनगर आता है और एक मेरठ मंडल और मुरादाबाद मंडल, ये 3 मंडलों में 14 ज़िले हैं। 14 ज़िलों की हमने ये रैली रखी, 3 मंडलों की रैली रखी और तीनों मंडलों से अच्छी तादाद में यहाँ पर लोग आएंगे। ग्राउंड बढ़ने के बाद जो बाहर की जो सड़क है, जो हमारी सर्कुलर रोड कही जाती है, उस पर भी आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। मुझे ऊपर वाले की से भरोसा है जी। लेकिन विधायक जी, जिस तरह से लगातार चर्चाएं तेज हो रही है राजनीतिक गलियारों में इस रैली को लेकर, मुजफ्फरनगर में ही आप लोगों की पार्टी ने इस रैली को करने का निर्णय क्यों लिया? चर्चाएं इस तरह की भी चल रही है मुजफ्फरनगर में अब से पहले आज़ाद समाज पार्टी में कोई इतना दमदार चेहरा भी नहीं था जिसके दम पर यहाँ पर भीड़ इकट्ठी की जा सके। आपके परिवार के शामिल होने के बाद ये तमाम चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हैं। देखिए, ये तो पश्चिम में है, तीनों मंडलों की है, कहीं ना कहीं ज़िला तो चूज़ करना ही था। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला था, हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का फैसला था कि वो यहाँ अपना मुजफ्फरनगर हमने चूज़ किया, क्योंकि हमारा मंडल सहारनपुर मंडल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मंडल है वो भी सहारनपुर मंडल है। आप छुटमलपुर गांव से कस्बे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस मंडल में हमने जो ये रखी है, पहले भी जो हमारे जो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 18 के 18 मंडल में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद वहाँ पर गए, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लेकिन ये शुरुआत की है हमने, मुजफ्फरनगर से शुरुआत है और ये मुजफ्फरनगर ज़िला एक ऐसा ज़िला है जिसमें तमाम 36 बिरादरियों का संगम है और इस ज़िले में सभी बिरादरी के लोग इस मीटिंग में शामिल भी होंगे और भाई के हाथों को मजबूत भी करेंगे, चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत करेंगे और सभी का संगम आपको इस इलाके में मुजफ्फरनगर में देखना मिलेगा। और ये हमारा जो मुजफ्फरनगर है ये 14 ज़िलों का एक सेंटर भी बैठता है। एक सेंटर के हिसाब से हमने मुजफ्फरनगर ज़िला इसलिए चूज़ किया। जी विधायक जी, एक चर्चा और चल रही है, मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड का इतिहास रहा है, जब भी इसमें कोई बड़ी पंचायत या बड़ी रैली का आयोजन हुआ है तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिस संबंध में भी रैली या पंचायत हुई है। इस रैली के बाद किस तरह का बदलाव आप लोगों को नजर आ रहा है? देखिए, तो रैली से पहले ही मैं आपको बताऊं 24 में हमारा किसी से गठबंधन नहीं था और 24 में जब जाके नगीना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पहुँचे, लड़े और वहाँ मेंबर पार्लियामेंट बने और तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर से जाके वो चुनाव जीते। तो मैं अगर आपको ये कहूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक बिरादरी से ना तो कभी कोई एमएलए बन सकता, ना कोई एमपी बन सकता। उन्हें 36 बिरादरियों का वोट मिला, जब भी 5.5 लाख वोट उन्होंने पाए, क्योंकि इतनी बिरादरी तो कोई होती भी नहीं पार्लियामेंट में।
तो उन्होंने वहाँ नगीने में जाके अपना लोकसभा में पहुंचे और लोकसभा में जाके अपनी आवाज़ आज कदम से कदम और आवाज़ उनकी पार्लियामेंट में बड़े अच्छे उठा रहे हैं, मुद्दों पर बात कर रहे हैं। तो उन्होंने नगीने से अपनी शुरुआत की थी। और रही बात यहाँ क्या नाम, इससे जो रैली होती है, रैली से बहरहाल मैं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी उसकी ताकत दिखती है, उससे अपना वजूद बढ़ता है। वजूद तो हमारा बन चुका, लेकिन और उसको बढ़ाने के लिए हमने इस रैली का आयोजन किया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी चल रही है कि इस रैली में एक ऐसा धमाका होने जा रहा है, आपके नेतृत्व में बहुत बड़े चेहरे मुस्लिम नेता इसमें पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो इस तरह की खबरों को आप किस तरह से देखते हैं, कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी तो मेरी जानकारी में किसी की कोई बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी बढ़े और हमारे चेहरे आए मुस्लिम के साथ साथ जो हमारे और भी जो समाज के लोग रहते हैं वो भी हमारी पार्टी से जुड़े। छत्तीसगढ़ का मैंने आपको बताया, सभी लोग आए। पार्टी जब मैं ये कहता हूँ कि अगर एक जो प्रधानी जब गांव में कोई लड़ता है तो 8-10 उम्मीदवार लड़ते हैं, एक जीतता है 7 हारते हैं। जो 7 जो हारते हैं उनका भी अपना वजूद होता है। तो बहरहाल MP MLA को तो अपने वजूद होते ही हैं। अगर जो कोई आएगा पार्टी में उनका स्वागत है, खैर मकदम है। विधायक जी, किस तरह से देखते हैं, आगामी पंचायत चुनाव भी हैं और फिर 27 के चुनाव भी हैं, उन चुनाव को लेकर भी आप लोगों की रैली बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है? देखिए, 27 में विधानसभा के चुनाव हैं यूपी के। अभी उससे पहले जिला पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में, जो मैं समझता हूँ शायद अप्रैल मई में चुनाव हो जाएंगे। ये जो अप्रैल मई में जो चुनाव होने जा रहा है, जो हमारा जिला पंचायत का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, ये हमारा सेमीफाइनल होगा और फाइनल हमारा विधानसभा का चुनाव होगा। सेमीफाइनल में हम कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे जो पार्टी का जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, बहुत लोगों की लंबी कतार है, बहुत लोगों की तादाद है, वो रोज मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं। जिला पंचायत के उम्मीदवार हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा परफॉर्मेंस हमारी पार्टी, बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस मुजफ्फरनगर में भी देगी और शामली में देगी। मुझे तो उम्मीद ही है कि मुजफ्फरनगर और शामली में जिला पंचायत का अध्यक्ष हमारा आज़ाद समाज पार्टी का बनेगा। आखिर में क्या मैसेज देना चाहोगे अपने तमाम समर्थकों को जो इस रैली में आएंगे, वो कैसे शांतिपूर्ण तरीके से इस आयोजन को सफल बनाएं? मैं सभी अपने जनपद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर मंडल, बल्कि तीनों मंडल, मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल और सहारनपुर मंडल को ये कहना चाहता हूँ कि आप इस रैली में आएँ, शिरकत करें और इस रैली को कामयाब बनाने के सभी समाज लाएं। जिसपे हमने बसों का इंतजाम किया है। बसों के साथ साथ अगर बसें शॉर्ट पड़ती हैं गाँव में, तो मैं चाहता हूँ कि हर घर कोई ऐसा नहीं, इसमें घर घर में मोटरसाइकिल नहीं है, गाड़ी नहीं है। तो इसमें, क्योंकि अभी हमारी पार्टी इतनी अमीर पार्टी नहीं है, अभी हम चल रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम जिले के लोगों से, कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, अपने चाहने वालों से कहना चाहता हूँ, पार्टी के आज़ाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सभी अपने अपने ये ना सोचें कि हमारे पास वाहनों की शॉर्टेज है। आप वाहन जब पूरे भर जाएं तो उसके बाद अपनी अपनी सुविधाओं के साथ अपने वाहन से भी आप यहाँ पर आएँ और इस रैली को कामयाब करें। विधायक जी, बहुत धन्यवाद। टाइम शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में पूर्व विधायक नवाजिश आलम मौजूद थे, जो अपने आप में एक अलग वजूद मुजफ्फरनगर की राजनीति में रखते हैं और इनका नाम भी इस रैली से जोड़कर देखा जा रहा है और इनके शामिल होने के बाद भी बेहद महत्वपूर्ण इस रैली को माना जा रहा है। मैं अपने सहयोगी वसीम मंसूरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज़, मुजफ्फरनगर।